अच्छा अब सुना जाए। कितना नंबर था नहीं याद है, 4 3 नंबर। अच्छा यही क्वेश्चन था, केवल हम इसमें ये लिख दे रहे हैं ना कि उसके बाद आप बनाते ना √3 का वैल्यू देके क्या 1.732, तो जो भी आप देते तो क्या 1 नंबर, ये 1 नंबर आ जाता। ठीक है आप कर लीजिएगा, अब बाकी पीडीएफ हम भेज देंगे जो है, मेरे पास सबका पीडीएफ है। 4 नंबर। अच्छा ये बनाया जाए। अच्छा ये प्रैक्टिस टाइप का चल रहा है, सारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिस भी कीजिएगा ना तो नॉलेज और बढ़ेगा ही। वैसे नहीं मुकुल, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कुछ फेंका फेंकी नहीं कीजिए। अच्छा पढ़ाई कीजिए, हम बस इतना बोल रहे हैं। अच्छा बनाने के बाद आप शांत रहेंगे। आ गया ये, बन गया बन गया बन गया बन गया, उधर भी बन गया। अच्छा अब ये देखा जाए, ये तरीका बहुत सारा हो सकता है, ठीक है नॉर्मली भी बन जाएगा अच्छे से। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा इसमें बोल रहा है कितना डिग्री से कितना डिग्री घटा है, 45 से 30। इसका मतलब ऐसा होगा, और आप बोलेंगे कि बड़ा वाला एंगल 45 इधर होगा और 30। ठीक है, बड़ा वाला एंगल टावर की तरफ रहता है। अच्छा अगर और देखेंगे तो कितना बढ़ गया है, छाया कितना बढ़ा है, 60 का गैपिंग आया है ये, यही है ना। अच्छा देखिए बनाने के लिए ना इसको नॉर्मल रेशियो भी लिखवाया हुआ होगा, आज जो लिखवाया है नहीं लिखवाया उससे दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कह सकते हैं ना कि ये 45 है ना तो इसको के मानेंगे ना तो ये पूरा भी के होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये जितना है उतना ही ये 45 वाला में, तो इसको अगर हम के मान रहे हैं तो ये भी तो के होगा। तो अब आप ये देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, 30 के सामने क्या दिख रहा है, के, तो के जो है किसका वैल्यू है, 1 का। अच्छा 30 के सामने के है तो 60 के सामने ये पूरा होगा, क्या के प्लस 60, ये किसका वैल्यू होगा, √3 का। रेशियो मेथड से भी ये बन जाएगा, समझ में आ रहा है रेशियो मेथड। अगर देखेंगे तो हम करें के जो है ये 30 है, तो 30 के सामने के है। थोड़ा देर के लिए ना अगर आपको सही से देखना है तो थोड़ा देर के लिए ये वाला लाइन आपको भूलना पड़ेगा, ये वाला। अच्छा अब देखिए आपको दिखेगा वो अच्छे से, दिख रहा है, 30 के सामने के और 60 के सामने ये पूरा, तो के किसका वैल्यू है 1 का, और के प्लस 60 किसका वैल्यू है √3 का, क्योंकि 60 के सामने ये पूरा है। तो बात समझ में आया, तो उसको जो मिटाए हैं उसको ला देते हैं, हो गया। अच्छा अगर इसको क्रॉस किया जाए कोई दिक्कत है क्या जी, नहीं ना, हमसे बोला कीजिएगा दिक्कत होगा तो आई विल वो हेल्प, √3 के बराबर के प्लस 60। अच्छा ये भी कोई हेडक का काम नहीं है, बन चुका है आपको दिख रहा होगा। अच्छा उधर के ले जाएंगे तो आएगा √3 के माइनस के, आप बराबर 60। तो यहाँ के कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3 - 1। पता है ये सब जो लिख रहे हैं ना ये सब बहुत तेजी से समझ में आता है क्या होगा,
फिर भी आदमी स्टेप लिख रहा है, दिखता है कि इधर आके √3 - 1 उधर चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ के बाद आप इधर देख लीजिए कि के का जो वैल्यू आया 60 में क्या आया, √3 - 1। अच्छा, रेशनलाइज करने आएगा यहाँ से तो √3 + 1 कर दें, तो ऊपर में तो क्या हो जाएगा 60 इंटू √3 + 1 और नीचे में 2 ना, और 60 से 2 से 60 कितना बार में, 30 बार में, तो आंसर हो जाएगा ये। बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं करके पढ़ाई पे ध्यान। पता है, आजा देखिएगा, ये जो ये स्टेपवा है ना, ये यहाँ से ना बहुत तेज यहाँ दिखता है। ये 1 2 3 स्टेप लेने की जरूरत नहीं, और आ जाए। पढ़ा दे, और लिखना है। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन। एक मिनट, एडजस्ट करके ही ना हटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे उधर से जाए, किसी लड़की से पानी मत भर भाई। हाँ ये हो सकता है, ले लीजिए, पी लीजिए, उसमें होगा पानी, जाके लिया जा सकता है। इतना शर्माइए नहीं कि हम उठेंगे तो लोग देख लेगा, ऐसे शर्माया यार। ऐसा इतना नहीं शर्माना है जीवन में, पता है कभी भी। लड़कियों को, अच्छा आजकल देखिए यूपीएससी टॉपर लड़की है। अब क्या शर्म वाला बात, यहाँ सब हाई लेवल पोस्टों पे लड़कियां हैं, आप आराम से उठा के पी सकते थे। हम तो नहीं देने वाले हैं आप। ये सही नहीं तरीका है ना कि आप पोर्टल उठाने में शर्मा रही है, कैसे नौकरी करेंगे कल। आप ऑफिस में जाएंगे, 4 को 5 को देखेगा दिन भर आपको। आपको वहां भी टैकलिंग आना चाहिए, आप उसको टैकल नहीं कर पाएगा तो कैसे होगा। हमेशा ना वो क्या बोलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलिए। गलत मत कीजिए, गलत कीजिएगा ईश्वर देख रहा है, कोई और देखे चाहे नहीं देखे, और वो सजा देगा आपको आने वाले दिन में। अब यहाँ बन गया, बनाइए जल्दी से। बन गया। ये वो आपको दया खा के करी, ले लो, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, तुम ले लो भाई, ले लो। अच्छा, इसका आंसर क्या आया, पहला आया। आप लोग अच्छा बना रहे हैं। फूट नहीं, हम पूछे आंसर क्या आया है, फूट नहीं, मिला रहे थे। पता है आजकल आप एकदम मान के चलिए ना कि जितने लड़के स्मार्ट थे पढ़ाई लिखाई में ना, उतना ही लड़कियां अब हो चुकी हैं। अब कम नहीं है, अब देख लीजिए मिला के, आज जनसंख्या में भी कम नहीं है आप लोग। नहीं तो आज सुना जाए, हम इतना बराबर ही हम मानते हैं, ज्यादा नहीं मान रहे किसी को, ना कम मान रहे। अच्छा यहाँ सुना जाए, क्योंकि आप देखिए तो यूपीएससी में लड़की टॉप की, तो ये एसएससी में क्यों हल्ला कर रहे हैं आप। भाई अलग प्रॉब्लम है, आज आप पानी भर के ले गए, ले आए हैं, सब लेके भागे, कंप्लेन करने लायक चीज है। आप सोचिए। आजा सुना जाए। अच्छा आप हल्ला नहीं करिए, सुनिए। अच्छा आपको मालूम चला होगा कि ये 30 होगा और ये 60। अच्छा सुना जाए, अब सुना जाए, 30 60 में ये एक और क्या बोला, 10 मिनट में ये हुआ है। ठीक है, रेशियो देखते हैं, ये कितना है, √3, ये 1, और ये पूरा तो ये 2 होगा। आप रेशियो देख लीजिए, अगर हम जो रेशियो लिखवाए हैं उसमें लिखवाए होंगे, ये √3, ये 1 और ये पूरा 3, तो 3 में से 1 गया 2। समझ में आ रहा है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी। सब मुस्कुराते रहते, कुछ कुछ बतिया बतिया। यहाँ सुना जाए, अच्छा ही होगा आप लोगों के साथ, कभी बुरा नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ देखें,
अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लगा था? 10। आप पढ़ के देखे। अच्छा, सुना जाए, बात नहीं करिए प्लीज, नहीं तो दिक्कत होता है ये सब मैनेज करने में। अच्छा, ये पूरा दूरी जो है टैकल करने में उसको 2 यूनिट का दूरी है, और टैकल करने में 10 मिनट लगा था। तो 2 का मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो 2 दिख रहा है इसका मतलब 10 मिनट है। अच्छा, ये 2 का मतलब 10 मिनट है, यहाँ अलग से भी लिख दे रहे हैं। 2 का मतलब 2 दूरी जाने में कितना समय लग रहा है? 10 मिनट। तो एक दूरी जाने में 5 मिनट लगेगा। अच्छा, 2 दूरी जाने में, बात नहीं करके सुना जाए, 2 दूरी जाने में 10 मिनट लग रहा है। तो एक देखिए, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही स्ट्रांग होइएगा, बस इतना जान लीजिए। तो 2 जाने में 10 लग रहा है, तो एक जाने में 5 लगेगा। तो कह रहा है नाव समुद्र के किनारे से कितना देर में आ जाएगा। तो अभी यहाँ है ना, तो यहाँ कितना देर में आ जाएगा, तो यही दूरी तय करेगा। तो एक कितना जाएगा? 5 मिनट ना लगेगा, एक का मतलब 5 ही तो आया है। तो 5 मिनट में वो दूरी तय कर लेगा। जो गैपिंग है वो एक का है। यहाँ नाव है और यहाँ पे समुद्र तल, यहाँ पहुंचना है इस पे। तो ये एक दूरी है, और एक का मतलब 5। अगला होगा। बात नहीं, आगे वाले बच्चे बहुत ज्यादा बात करते हैं, फर्स्ट वाला बेंच जो भी है। अगला। बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए, पता है सही में बात नहीं कीजिए, सही नहीं तरीका है। मिला है हमको चॉकलेट, खाइए। चॉकलेट खा के बनाइए। बनाने के बाद अस्थिर बैठेंगे। ये ये फोल्डर भी बदलेगा अब। ये जो स्पर्श है ना, इसको टेंजेंट बोलता है, टेन थीटा है वो। कराए हैं ऐसा क्वेश्चन? बन गया सबका? अच्छा, क्वेश्चन सिखा रहे हैं, सीखने का प्रयास कीजिएगा और अपना ही बनाइएगा। वहां पे आपको कोई दोस्त और कुछ नहीं मिल रहा है कि आप वहां पे आप बना लेंगे बिना पढ़े, बिना खुद से टैकल किए। और देखिए, और जिनका भी एग्जाम के कारण ये चैप्टर छूटा होता है, चाहे कुछ भी के कारण, सैटरडे संडे में सब अपलोड हम करेंगे यहाँ के। टाइम लगेगा, दिन भर रात तो लग जाएगा, इतना वीडियो है। सुबह आ जाएंगे यहीं लंच लेके अपना, सब एडिटिंग में डाल देंगे। अपलोड होने में सब टाइम लगेगा, बहुत बड़ा बड़ा है, 5-5 GB का एक वीडियो होता है। और जबकि सबसे सुपर फास्ट नेट है यहाँ पे। 300 से ऊपर MB देता है डाउनलोडिंग, और 100 देता है अपलोडिंग। अच्छा, लिखा है 2 खंबे, इससे ऊपर नहीं है यहाँ एरिया में। हाँ। पासवर्ड कहाँ का? वाईफाई हमको भी नहीं मालूम। तार से जुड़ा हुआ, देखिए ना, लैंडलाइन रखे हुए हैं। तार अपने में लगा लीजिए, मोबाइल में लैंडलाइन। 2 खंबे जिसकी ऊंचाई 60 और 35 है। अच्छा, एक खंबा ऐसे बनाइएगा, कहिएगा ये बड़ा खंबा मान लेते हैं 60 ऊंचा है, और एक छोटा खंबा मान लेते हैं जो 35 ऊंचा। ठीक है, 35 ऊंचा है, ये 35। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि
कि चोटी को रस्सी से जोड़ा जाता है। अच्छा, इनके चोटी को, चोटी का मतलब यहाँ ऊपर वाला भाग, ये कि चोटियों को रस्सी से जोड़ा जाता है, मतलब ऐसे। और जब जोड़ा जाता है ना, तो जब ये जोड़ा गया तो टेन थीटा क्या बना, 5/9। इसका मतलब ये 5 होगा, तो ये 9 होगा। समझ में आया? जब जोड़ा गया तो टेंजेंट, आप अंग्रेजी देखिएगा, टेंजेंट को ही टेन बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। टेन का फुल अगर फॉर्म देखिएगा गूगल पे तो टेंजेंट ही मिलेगा जो लिखा है। तो टेन थीटा 5/9 है, तो इसका मतलब ये 5 होगा तो ये 9 होगा रेशियो में। अच्छा, एक बात बताइए, ये पूरा 35 है और ये पूरा 60 है, तो 60 में से अगर 35 घटाएंगे तो 25 आएगा, तो हम कह सकते हैं 5 का वैल्यू 25 होगा। सोच के देखिए जो जो बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये 35 है तो यहाँ से यहाँ तक 35 होगा, और पूरा 60 है तो ये कितना होगा, 25 होगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर 25 का ही तो वैल्यू 5 है, इसका मतलब जो 5, ऐसे लिखते हैं 5 का वैल्यू 25 है मीटर में, 5 का वैल्यू 25 है मीटर में, तो 1 का 5 और 1 का 5, तो जो मांगा है वो 9 का वैल्यू मांगा है। उनके बीच की दूरी तो 9 है, तो 9 गुना 5, 9 पंजे 45, तो कहेंगे सर इसका 45 आएगा दूरी इनके बीच का। देखिए अगर आप सीखेंगे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरा लेंथ 25 है और रेशियो में ये 5 है, तो 5 का मतलब 25, तो 5 का मतलब 25, तो 1 का मतलब 5, 5 से भाग लगा दीजिए। 1 का मतलब 5, तो इनके बीच की दूरी 9 था, तो 1 का मतलब 5, तो 9 का मतलब 9 पंजे 45। अब देखिए ठीक लगेगा। अगला बात क्या था, कहीं दिक्कत तो एकदम आएगा, आप ये मत सोचिएगा। ये सब पीटी का है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ। एमटीएस में बहुत तगड़ा सवाल आता था, आजकल लो लेवल कर दिया है, ठीक है। बोले नहीं आजकल गधे और तेज में कोई फर्क ही नहीं रहा। गधा बच्चा भी जा रहा है तो इजी वाला आ रहा है, 30 60 बना दे रहा है। जैसे कि, नहीं ये गधा नहीं है, पता ये गधा नहीं है। गधा का अपमान नहीं कीजिए आप। इसका इसका सारा का आंसर आ जाता तो गधा कैसे बोले। लगभग ये बना जाता है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो गधा बोलना नहीं सही रहेगा, बनाइए ये वाला। इमारत की ऊंचाई, अगर नहीं निकल पाए ना तो एक इमारत पे चढ़ के कूद जाइएगा, कहिएगा ऊंचाई नाप रहे थे, और नापते नापते खुद ना पा गए आप। दिखा दें, मतलब आप कहना चाहते हैं पहले हम कूद के दिखाएं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ये देखिए तो बना के 45, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं एकदम पहला क्लास से, उनसे तो ये बनना चाहिए और बनता भी है। अभी तक रेशियो याद नहीं हुआ आपको? रेशियो याद कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही बना जाइए, 45 60 में कौन सा लगा है। बताया जाए। अच्छा, कह रहा है क्या, देखिएगा इमारत की ओर क्षैतिज है इतना मीटर से। अच्छा, इतना मीटर चलने से हुआ है ना, तो ऐसे बनाएगा। अच्छा, 45 60 में आपको मालूम चला होगा कौन कहाँ होगा, ये 60 होगा और ये 45। आपको मालूम है बड़ा एंगल इसके नजदीक रहेगा टावर के, बड़ा एंगल टावर के इमारत के नजदीक रहता है, छोटा एंगल दूर रहता है, क्योंकि ऐसे आने से ये लाइन और बढ़ते जाता है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि ये कितना चला था, तो ये पूरा दूरी 100 होगा, पूरा दूरी 100 होगा, पूरा दूरी तो 100 होगा। अब कह रहा है इमारत की ऊंचाई, तो देखिए बनाने का बहुत सारा रेशियो याद है इसमें, नहीं भी याद होगा तो बन जाएगा। ये वाला क्या होता है,
√3, ये पूरा 1, और ये वाला पूरा कितना होगा, क्योंकि 45 है तो ये √3, तो ये √3, तो ये आएगा √3 - 1। तो आप ऐसे ही बना, ये पता है रेशियो को गोल घेर दे रहे हैं, ये रेशियो है और ये प्योर वैल्यू है 100। तो 100 जो है ये √3 - 1 है, और क्या चाहिए, √3, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये 100 जो होगा √3 - 1 है, और हमको क्या चाहिए, √3। रेशनलाइज कर रहे हैं यहीं पे, गुना में √3 + 1, यहाँ नीचे भी √3 + 1। अच्छा ऊपर में देखिएगा तो सही दिख रहा होगा 100, और ये अंदर गुना कर लिया है, तो √3 3 और प्लस √3, और नीचे में तो 2 आएगा, और ये 50 कर देगा इसको, तो आंसर 50, ये वाला। सीरीज जो रीजनिंग में करा रहे हैं वो कल तक कराएंगे। मंडे से सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे, सर्कुलर वाला और लीनियर वाला नया। और एक और बात, अगर किसी का कोई तरह का रीजनिंग, बात नहीं, ये रोहित दिन भर पवन के साथ लगे रहते हैं, आप मेरे लिए आते हैं कि उसके लिए आते हैं, सोच लीजिए, मेरे लिए आते तो हम पे ध्यान ही नहीं है। आजा सुना जाए, हम क्या बोल रहे हैं कि मंडे को हम सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। एक और बात कहना है, पता है कुछ चैप्टरों का चीजें फिक्स नहीं होती हैं, क्योंकि कथन में आपको भी मालूम है कि एक होता है कुछ कुछ ये वाला गारंटी है, सही होता है, लेकिन कथन में और भी चीजें होती हैं, जैसे नहीं होता है पे वो क्या बोलता है उसको, निष्कर्ष टाइप का, पूर्व धारणा अभी पढ़ाए थे, बोला गया था। तो क्या होता है उसमें कितना भी पढ़ा देंगे ना, निपुणता नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ थिंकिंग पे आता है। तो आप छोड़िए, अच्छा पढ़ाने के लिए उसको भी पढ़ाता है आदमी, कि अप्रोक्स कुछ इजी आए तो बच्चा बना दे कि भाई ऑर्डर है तो सही, ये है तो ये सब बताता है। लेकिन आपको अगर उन उन एक दो चैप्टर को छोड़कर, उसको भी पढ़ाए हैं, पूर्व धारणा थोड़ा दिन पहले ही पढ़ाए हैं, उसको छोड़, लेकिन उसका सही होगा की गारंटी नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि इस 2 चैप्टर 3 चैप्टर को छोड़ दिया जाए, छोटे छोटे, जो जिसमें से ज्यादातर तो आजकल देखिए ग्रुप डी में वो न्याय आता है, साइलोलिज्म आता है, कुछ कुछ वाला, ज्यादातर तो वही आ रहा है, तो वो गारंटी के साथ सही पढ़ा देता है, वो कोई पढ़ा देगा। लेकिन बाकी कुछ में भी दिक्कत हो तो आप हमको बोलिए, हम उसको क्लासेज में बताएंगे। लेकिन अभी रेलवे पे वाला बात हो रहा है, मतलब अभी एक बच्चे का कहना था कि सर वो कल भी बोल रहा था कि वो क्लॉक में सर दिक्कत आ रहा है रेलवे का क्वेश्चन में, रोज क्लॉक आ रहा है, लग रहा है रोज आता है ना क्लॉक, रोज क्लॉक आ रहा है। तो हम बोले हैं कि अभी ये सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा लेते हैं, फिर जो रेलवे का क्लॉक है ना उसी को सीरीज बाय में पढ़ा देंगे, मतलब पूरा उसका डाटा बता देंगे, सब बता देंगे। ऐसा ऐसा कर लिया जाएगा, बाकी जो भी रीजनिंग आपका फंसेगा आप हमको बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर तो लगभग सब पढ़ा दिए, क्या क्लॉक भी पढ़ाई दिए, सब पढ़ा दिए, वो रिपीट होते रहेगा। तो अगर किसी को कुछ बोलना होगा तो अपना बोलेगा। अच्छा दूसरा फोल्डर खोल रहे हैं, 1 2 क्वेश्चन उसमें से कीजिए, 8 नंबर। अच्छा 1 2 इसमें से करिए तो। अच्छा ये CHSL वाला क्वेश्चन है, CHSL 2021, ये CHSL वाला क्वेश्चन है 2021 का। जो भी लोग नए हैं बीच में क्लास पकड़े हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, सब रिकवर भी हो जाएगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। जिनका बन जाएगा वो शांत रहेंगे।
क्या मांग रहा है? कुल ऊंचाई। बन गया। कितना आया? चौथा आया है। सही है। अच्छा देखिएगा, आप अपने थिंकिंग से बनाइएगा। CHSL का है लगभग, उतना अब याद भी नहीं है कि कौन से पेपर का कौन है। अच्छा जो बोला है समझिएगा, नहीं पेड़वा टूट के जमीन से मिलता था, उसी टाइप का है। थोड़ा सा भास्ट है इसमें बोला है, थोड़ा सा सुनिएंगे क्या क्या बोला है। कह रहा है ना, एक टावर जमीन के ऊपर बिंदु P पर टूट जाता है, P पर टूट जाता है, टावर का शीर्ष के ऊपर जमीन से। अच्छा देखिएगा, मतलब एक टावर है, और यहाँ मान लीजिए इसके ऊपर और भी होगा ऐसे ऐसे, और कह रहा है ना कि ये P से टूट जाता है, ये P से टूट गया और इसका शीर्ष क्या है? Q है ना, Q पर जमीन, Q पर जमीन, मतलब ये यहाँ से झुक गया टूट के, ऐसे टूटा है और यहाँ झुक गया, और कितना डिग्री? ये Q हो जाएगा ना, क्योंकि टूट के उधर झुक गया है। मतलब आप समझिएगा, अगर कोई बोले कि, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई बोले कि टावर कितना ऊंचा है, तो यहाँ से टावर शुरू हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ से लेके ऊपर तक टावर है, पर ऊपर वाला भाग टूट के जमीन से यहाँ मिल के कितना डिग्री? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? पेड़ वाला नहीं क्वेश्चन होता था कि टूट के जमीन से, तो इसमें और आगे बोला है ना कि आर जो है ना, वो विपरीत साइड में है, यही बोला है ना, और आर विपरीत साइड में है, और पी का उन्नयन कोण कितना है? तो ऐसे बना देते हैं। ओहो, ये ऐसे सट जाएगा, तो ये 30 डिग्री है, और कह रहा है ना कि ये 30 डिग्री है, और यहाँ पे ये कौन सा बिंदु है? तो आर। क्लियर है? आर बिंदु है। अब पूरा 160 दिया है। अच्छा क्यू से ये पूरा 160 है, तो पूरा 160 है, तो अगर हम इसको x मान लें, क्या मान लें? ये मान दें। अच्छा वो रेशियो में, उससे भी बन जाएगा, देखते हैं, नहीं होगा तो वही बना। अच्छा ये पूरा 160 लंबा पड़ जाएगा ये, रेशियो से बनाए हैं आप लोग। अच्छा रेशियो मैच कराना पड़ेगा फिर। पता है, रुकिए, मैच ही करा दे रहे हैं तब। ऐसे तो इससे भी हम बना देते हैं, लेकिन बना देना और अच्छा बना देने में फर्क है। आप देखिए ऐसा कर सकते हैं, रेशियो मैच करा लेंगे। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि ये जैसे 30 है ना, तो इसके सामने क्या होगा? ये 1 होगा, और ये 1 होगा, तो ये 3। और अगर हम बात करें 60 के सामने, ये √3 होता है ना, ये 1 अलग है, और ये √3, तो ये 1। तो पता है क्या होगा, इसमें √3 से गुना कर देते हैं, तो क्या होगा? मैच कर जाएगा। देखिए ऐसा हम लोग एक बार किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नया नहीं कर रहे हैं। जैसे कि देखिए 30 है, तो ये 1 होगा, तो ये √3 होगा, होगा। अच्छा ये 60 है, तो ये √3 होगा, तो ये क्या होगा? 1। तो आप कहेंगे सर एक ही ये जो हाइट है, इसी हाइट को 1 भी बोल रहा है और √3 बोल रहा है, ये गड़बड़ है, मैच करा दीजिए। तो ये √3 है, तो इसमें √3 से गुना कर देंगे तो मैच कर जाएगा, और इसमें करेंगे तो इसमें भी करना होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये 1 है, और ये √3 हो जाएगा। ठीक है, काम खत्म। अब आप ये देख लीजिए कि आपके पास क्या चाहिए। अच्छा एक और बात है, ये 60 के सामने √3 है, ये 1 है, तो 90 के सामने क्या होगा? तो ये 2 यूनिट होगा। ठीक बोल रहे हैं ना? अच्छा अब देख लीजिए कि मेरे पास जो डाटा है 3 और 1 4 का है, और कितना है? 160 का जो वैल्यू है 4 का है, और चाहिए क्या? √3 + 2। क्यों? क्योंकि ये वाला पूरा और ये टूट के गिरा है, तो ये दोनों को जोड़ने से खंभा का हाइट निकलेगा, तो √3 + 2। क्योंकि ये ऊपर से टूट के आया, ये भी खंभे है, तो ये दोनों मिलाना होगा, तो √3 + 2, 4 से ये 40 बनाया जाए।
फैन घुमा दीजिए जी, लोग को गर्मी लग रही है, हाँ करिए बेचारी लड़की, पंखा हाँ करिए, आप लोग को अच्छा लग रहा है। सत्यम घुमाइए उसको। क्या हो जाएगा, आप घुमा, बाहर इतना नखरा कर रहा है, हम नहीं घुमाएंगे। ऐसा होता है। और अगर पिछले बार घुमाए तो थे, क्या हुआ सर, कुछ नहीं। अब होगा क्या, मेला में 4 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, अब क्या होगा। हमको मालूम है, आप 6 बजे आप लोग गए थे सब। अब पता है, एक लड़का जाता है और सबको फोन करके बुला लेता है कि रे क्या सिट मार रहा है, रोज तो सिट्टे मारना है। चल, आज चमक धमक देखा जाए। कितना देर के लिए हम जाते हैं, बस 5-10 मिनट देखें, अब नहीं जाएंगे, खिलौना बहुत महंगा दे रहा है। एगो तोता भी पूछे ना, वो तोतवा पता है मेरे कॉलोनिया में 100 में दे देगा, वो 120 में दे रहा है। आकर सेल लगा हुआ है। सेल लगा हुआ है और दाम दुगना है। वो तोता ले रहे थे ना कि उसको लटका देंगे, ऐसे से हिलते रहेगा ना, तो छोटका जो अभी ऐसे वाला है, वो ऐसे से देखते रहे। क्या बहाना करेंगे हम आपसे, और हमको बहाना करने की क्या जरूरत है। चलिए बनाइए। क्या क्या बच्चा। बच्चा तो मम्मी एक ना इंसाफी है। कैसे कैसे बच्चे हैं? इसीलिए ये लोग का कुछ होता नहीं है। आजे से ये सोच रखा है, बाद में क्या करेगा। आजकल लव मैरिज बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है, हम देख रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम। लव ट्रांसफर हो जाता है जी, हमको नहीं मालूम, शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग मेथड पढ़ा है ना। किस में पढ़ाए थे शिफ्टिंग मेथड, एवरेज में। मतलब वो दो ज्यादा है तो दो कम, तो पता है लव शिफ्ट हो रहा है। मतलब आज आप कल आज आपके मम्मी पापा से है, कल उससे है, और किसी किसी का, सबको नहीं बोल रहे हैं, कल पता है शिफ्ट हो जाएगा, शादी के बाद तो क्या कीजिएगा। लव है, शिफ्ट हो सकता है। सबका नहीं होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। हम बोल रहे हैं तो आप बना नहीं पा रही हैं, क्योंकि आप ज्यादा ही सोच रही हैं आप लोग। बनाइए। हम देखे जी तब ना बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं, हम बिना देखे दुनिया को नहीं। ऐसा नहीं करे, सबके साथ ऐसा है, पर हो रहा है। जैसे कैसे बच्चा बोल रहा है कि दो बच्चा है तो एक मम्मी क्यों है, दो मम्मी होनी चाहिए। अब ऐसे ऐसे बच्चे का बाद में तो टूटेगा ही टूटेगा सब। सुना या कम 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 कम। हो गया कि नहीं बना। आया सुना जाए। एक ही, सुना जाए। एक ही तल पर स्थित दो बिंदुओं से इतना मीटर ऊंचे पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण 30 और 45। अच्छा, आपको मालूम है, ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे सुंदर बना रहे हैं ऐसे, 30 और 45। अच्छा, आपको मालूम चल जाता होगा कि जो बड़ा एंगल है वो नजदीक होगा टावर के। ये 45 होगा और ये वाला 30 होगा, ठीक है। अच्छा, और कह रहा है इसका हाइट कितना था, 200। अच्छा, रेशियो याद है, क्या क्या है। ये वाला 1, ये वाला भी 1, टोटल √3 है। टोटल क्या है, √3 है। और हमको √3 ही चाहिए ना पूरा। अच्छा सुना जाए। अच्छा, समझ में आता है, 45 है तो E1 तो E भी 1, और 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3। याद रहेगा ना आपको, तो आराम पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो भाई ये √3 है पूरा, ये 1 है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, √3 - 1, ये रेशियो में है। अब आप कह सकते हैं कि 240 किसका वैल्यू है, एक का, तो एक से गुना, और किससे, ये किसका चाहिए, ये √3 - 1, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो √3 का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1.73। घटेगा तो 240 गुना 0.73, अप्रोक्स क्या आएगा, 175.5
6 से अप्रोक्स ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। भाई ड्रिल कर रहा है, बगल वाला अलग बिल्डिंग है। नहीं नहीं, ये वाला बिल्डिंग, ये वाला दीवार पे छेद नहीं हो रहा है, बगल में एक और दीवार सटा दीवार है। झूठ बोल रहे हैं। मतलब बगल वाला बिल्डिंग अलग है, आपको नहीं मालूम है, एल शेप में है। बगल में मॉल खुल रहा है बड़ा वाला। हम ही लोग के लिए खुल रहा है वो, और कोई तो इधर है भी नहीं। ऐसा नहीं है, पिछला पेड़ टूट के गिरा, इस बार पेड़ नहीं टूटा। अच्छा, ये हवा से टूटा है, अलग तो है ही। देखिए आप लोग का सब अब बनेगा, ऑलरेडी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आवाज आ रहा है ज्यादा। आप जा रही उसको बोलने की क्यों बजा रहा है। हाँ, बन गया ना। ये पता है, ये लय, ये मतलब सुर है। आप ध्यान दीजिए, ये राग भैरवी बोलते हैं इसको। हम लोग के डीएवी में सिखाया जाता था बजाना। पता है, बजाना सिखाया जाता था, लेकिन ये नहीं बताया जाता 12वीं के बाद फिर बजने वाला है, अपना भी बज जाता है। अच्छा, लिखा है हवा। नहीं, इस पर कैसे आएगा, वो अपना दीवार में छेद कर रहा है तो। हवा से टूटा हुआ एक पेड़ का ऊपरा हिस्सा जमीन से 60 डिग्री का कोण, देखिए। देखिए ऐसे बनाइएगा आपका। नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है सब। अच्छा, ये लोग झूठ मूठ का बात नहीं बनाए, क्यों क्लास डिस्टर्ब करना, हम बोल रहे हैं अलग दीवार है, झूठ बोलिएगा। ले आए ड्रिल, आपको कर दें ऐसे करके। अच्छा सुना जाए, पता है, सुनिएगा ना तो सुनाई देगा, आवाज से नहीं फर्क पड़ेगा ज्यादा। हम कह रहे हैं कि पेड़ टूटा है, तो आप मान लीजिए कि ये पेड़ यहाँ से और ऊपर था, और यही चीज टूट के यहाँ आ गया, मतलब ये दोनों मिला के पेड़ है। ये ऊपर था, टूट के नीचे जमीन से गिरा है 60 पे। अच्छा अब यहाँ देखिए तो, कह रहा है कि पेड़ दूर कितना है जमीन से, तो 22 मीटर, ये ऐसे 22, ये 60 है, और ये मांग रहा है, नहीं ये दोनों मिला के। अच्छा एक बात देखिए, ऐसे लिखते हैं, 60 के सामने ये √3, और 90 के सामने 2, और ये कितना है, 1। इसका मतलब 1 दिया है, तो 22 जो दिया है, ये 1 का वैल्यू है, और हमको ये दोनों जोड़ कर चाहिए, तो 2 प्लस। अच्छा, वैल्यू थोड़ी रखाया है, ऐसा ही हो गया ना। आंसर तो आया हुआ है अपना, पर है वैल्यू रख दीजिए। दूध भात है उसका, ये हो गया होगा। चौथा देखिए, कॉमन। ये तो काफी हिंदी में है, इतना भी हिंदी अच्छा नहीं लगता। क्या, खंभा और पोल एक ही होगा, हाँ। अच्छा यार, खंभा और पोल एक ही होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेजी में लिखा रहता कि खंभा को ही पोल बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो खंभा अलग समझते हैं, पोल अलग।
लंच में बचवा दिया था, कौन सी है जिसमें? मिक्सचर? ये तो मीठा वाला मिक्सचर है। ये देख के बता सकते हैं मीठा वाला है। क्या निकेत, गड़बड़ बात है। बहुत पीटेंगे। जाने बद लेते जाइएगा, उसे को मत दीजिएगा। खंभा इतना ऊंचा है? ये मांग रहा है। अच्छा, 30 का वैल्यू है 2.7, 1 है। और √3 से गुना करना होगा। कितना है? 4.671। अच्छा, यहाँ पे बोलने से फायदा होगा कुछ नहीं होगा, 1.73 बच्चा लिया होगा। पता है बात कर रहा है, जो भगा देंगे क्लास से। ये रोहित पवन दोनों को बोल रहे हैं, आप लोग जब देखते हैं दोनों इंगेज रहते हैं, तो वो बतियाता है आपसे। मना कीजिए ना, आप भी तो पिसा जाएंगे उसके कारण। रोहित निकाल देंगे क्लास से। जब पीछे देखते हैं आप ही मिलते हैं बतियाते हुए। अब बाकी लोग तो बतिया ही रहे हैं आगे पीछे सब। और जब देखेंगे आप पवन के साथ लगे रहते हैं। अब वो बैठता था, वो केशव, उसे वो कहा नहीं बैठ, देव आप अपने साथ कहा नहीं बैठाते हैं इसको? हाँ, नहीं बैठाता है ना, ये अलग लाइन धर लिया। बाद में धीरे धीरे, पता धीरे धीरे क्या होगा, बात सुनते सुनते अब बतियाने का मन करेगा, बर्बाद हो जाइएगा। पता चलेगा 6 महीना पढ़ लिया, रोड पे हैं। हम बार बार मना किया, हो गया। क्या पूछना है कुछ? बोलिए। पता है खंभा ही आएगा, जो शब्द है ना अपने जस्ट पीछे के लिए आता है, तो ऐसे ऐसे करिए तो खंभा आएगा। याद है रीजनिंग में हम लोग सीटिंग अरेंज में पढ़ते हैं, जो शब्द होता है अपने जस्ट पिछला के लिए आता है। तो खंभा के लिए आया है। हाँ तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब वो रीजनिंग होगा, यहीं रोक दे रहे हैं।